नमस्ते बच्चों। हम कक्षा 10 की विज्ञान के अंतर्गत 11वां पाठ कार्य, ऊर्जा एवं शक्ति पढ़ रहे थे और इसके अंतर्गत हमने कार्य क्या होता है जाना था और कार्य पे आधारित सूत्र को सीखा था। मैंने बताया था कार्य बराबर होता है एफ एस कॉस थीटा। इसको हम इस तरह से भी लिखते हैं, यहां पर बल और विस्थापन एक सदिश राशि है। सदिश राशि का अर्थ होता है ऐसी राशियां जिसमें परिमाण के अलावा दिशा का भी बोध होता है। तो बल और विस्थापन में परिमाण के अलावा दिशा का भी बोध होता है, लेकिन कार्य एक अदिश राशि है। इसमें केवल परिमाण का बोध होता है, दिशा का बोध नहीं होता है। यहां पर भी देखें तो यहां पर बल और विस्थापन का डॉट प्रोडक्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट नहीं है, डॉट प्रोडक्ट है। और जो भी डॉट प्रोडक्ट होता है वो अदिश राशि होता है। कार्य धनात्मक या ऋणात्मक हो सकता है। कल कि बल की दिशा और विस्थापन की दिशा अगर एक ही होगी, बल की दिशा, बल एवं विस्थापन की दिशा समान होने पर जो कार्य होगा वो धनात्मक होगा और बल एवं विस्थापन की दिशा विपरीत होने पर या होने की स्थिति में कार्य ऋणात्मक होगा। यहां पर बल से अर्थ है या तो बल हो जाए या बल का घटक। जैसे कल मैंने निकाला था कि बल तो इस दिशा में था और मैंने इसका जो घटक निकाला था वो मैंने एफ कॉस थीटा निकाल लिया था और हमारा विस्थापन भी इसी दिशा में था। तो यहाँ पर जो बल बोल रहा हूँ मैं, यहाँ पर बल का अर्थ है बल हो या उसका घटक विस्थापन की दिशा में हो जाए तो कार्य धनात्मक होगा। बल, वही बल या बल का घटक विस्थापन की दिशा विपरीत हो जाए, यहां भी बल का वही अर्थ है जो मैंने ऊपर लिखा है। यदि m द्रव्यमान मास की वस्तु को
h ऊंचाई पर ले जाया जाए तो वस्तु पर किया गया कार्य जो होगा वो होगा mgh, जहां g पृथ्वी की या पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण है और इस g का मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, इसको हम 9.8 किताब में कई बार सेकंड स्क्वायर ये इस तरह लिखा होता है, इसका मतलब ये बटे में स्क्वायर में है, या अधिकतर हम ये 9.8 को 10 के रूप में ही लिखते हैं। तो जब भी हम सवाल हल करेंगे तो इस 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का उपयोग करेंगे। यदि ये दिया है तब तो यही करेंगे, अन्यथा हम 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का उपयोग करेंगे। ये तो मैंने बताया कि अगर मैं कोई वस्तु को h ऊंचाई पर ले जाऊं, जैसे मैंने ये पेन को h ऊंचाई पर ले गया, धरातल से h ऊंचाई पर ले गया, तो h ऊंचाई पर वस्तु पर किया गया कार्य इतना होगा। और यदि m द्रव्यमान की वस्तु को h ऊंचाई से गिरती है तो वस्तु द्वारा किया गया कार्य बराबर होगा mgh। इसी प्रकार कोई स्प्रिंग है, स्प्रिंग द्वारा किया गया कार्य, कोई स्प्रिंग है, जैसे इस तरह का कोई स्प्रिंग है, उसको हमने खींच दिया या दबा दिया, उसके द्वारा किया गया कार्य जो होता है हाफ आधा के एक्स स्क्वायर। एक्स जो के है, के ये स्प्रिंग का नियतांक है, ये कांस्टेंट रहता है किसी स्प्रिंग के लिए, और एक्स जो है स्प्रिंग का माध्य स्थिति से विस्थापन है। बच्चों ये सारी चीजें, जैसे ये mgh आ रहा है, ये स्थितिज ऊर्जा है, ये भी स्थितिज ऊर्जा है, ये हमारे ऊर्जा वाले भाग में है, इसलिए हम इस पे ज़्यादा चर्चा नहीं कर रहे हैं, केवल इनके फॉर्मूले हम इनका उपयोग करेंगे। और ये स्प्रिंग द्वारा किया गया कार्य भी एक स्थितिज ऊर्जा की स्थिति को दर्शाता है, इसलिए हम इस पर आइए हम कार्य से संबंधित कुछ आंकिक प्रश्न करते हैं। और परीक्षा में लगभग आपके पाठ्य पुस्तक से ही आंकिक प्रश्न आते रहे हैं और आशा करते हैं कि इस बार भी आपके पाठ्य पुस्तक से आएंगे या
इसके जैसे ही प्रश्न आएंगे, तो आप केवल पाठ्य पुस्तक के प्रश्न, जो आंकिक प्रश्न हैं पाठ्य पुस्तक, तो आप परीक्षा में भी प्रश्न हल कर पाएंगे। तो ये एक उदाहरण दे रखा है, एग्जाम्पल उदाहरण है। दूसरा उदाहरण है पेज नंबर 149 पर। एक व्यक्ति 5 एन बल लगाकर रस्सी से बंधी वस्तु को इस प्रकार खींच रहा है कि रस्सी 36 से 30 डिग्री का कोण बना रही है। वस्तु को 20 मीटर ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा? और यहां पर हमें cos 30 की मान भी दे रखा है। तो हमारे को गणित में तो cos 30 का मान याद करना पड़ेगा, लेकिन विज्ञान में ये मान दे देगा, नहीं तो आपको याद होगा, उससे आप कर लेंगे। तो ये स्थिति मैंने पहले एक बार बताई है कि कोई भारी वस्तु है, कल बताई थी मैंने, और ये आप खड़े हैं और यहाँ इसको आप रस्सी से खींच रहे हैं। तो यहाँ पर जो कोण बन रहा है वो 30 डिग्री का बन रहा है और वस्तु सरक कर यहाँ पर आ गई। ये ए स्थिति है और ये बी स्थिति। तो वस्तु 20 मीटर सरक गई है। वस्तु पर 5 न्यूटन, एन का मतलब है न्यूटन, बल लग रहा है और वस्तु 20 मीटर सरक रही है। तो कार्य की गणना करनी है, तो कार्य W बराबर एफ एस कॉस थीटा, ये हमारा सूत्र है। इसके अंदर हमारे को F दे रखा है 5 न्यूटन, हमारे को S दे रखा है 20 मीटर, ये देखो 20 मीटर, और थीटा दे रखा है हमारे को 30 डिग्री। तो ये सब बातें हमारे को इस प्रश्न के अंदर, ये बल दे रखा है, बल यानी F, और वस्तु को 20 मीटर ले जाना है यानी उसको खिसकाना है, तो ये हो गया S, और थीटा उसके बीच में, रस्सी और वस्तु के विस्थापन के बीच का जो रस्सी 37 से, 36 मतलब वस्तु इस तरफ सरकेगी, वस्तु इस तरफ सरकेगी और उस रस्सी की पोजीशन थोड़ी ऊपर की तरफ है, कोई कोण बना रही है। तो इसके अंदर देखो, मैं आपको F की जगह 5 लिख दूंगा, S की जगह 20 लिख दूंगा, और cos की जगह जो ये मान दिया है वही मान हमें रखना पड़ेगा। तो ये हो गया हमारा 100 गुणा, इसको तरीका ये है कि जब भी गुणा करते हैं तो दशमलव जो है राइट साइड में खिसकता है। तो 100 से गुणा कर रहे हैं, 2 अंक ये क्या करेगा, राइट साइड खिसक जाएगा, दाईं तरफ खिसक जाएगा। तो ये 86.6 जूल कार्य किया जाएगा। तो ये प्रश्न बिल्कुल सरल ही है। इसी तरह से आइए हम दूसरा प्रश्न देखते हैं, जो हमारा प्रश्न 13 है, पेज नंबर 163 पर। एक वस्तु 20 न्यूटन बल लगाने पर वह 10 मीटर विस्थापित हो जाती है। बल ये लग रहा है, यानी हमारे को F दे रखा है 20 न्यूटन और वह 10 मीटर विस्थापित हो जाती है, सीधा ही दे रखा है 10 मीटर। ये ध्यान कर लेना है कि ये सेंटीमीटर में अगर हो, जैसे मान लो 10 सेंटीमीटर सरकती है, हो सकता है वस्तु 10 सेंटीमीटर सरक जाए, तो इसको हमें मीटर में बदलना पड़ेगा, डायरेक्ट गुणा नहीं कर सकते हैं। तो ये फिर लगभग इतने मीटर के बराबर हो जाएगी, कहीं 10 से गुणा मत कर देना। यहाँ पर जब गुणा होगा तो ये जो बल है वो न्यूटन के अंदर होगा। यहाँ पर जब गुणा करेंगे, कार्य की गणना करेंगे, तो जो बल है न्यूटन में होना चाहिए और विस्थापन मीटर में होना चाहिए। अगर नहीं है
तो हमें उसे बदलना पड़ेगा, इसको न्यूटन में बदलना पड़ेगा और इसको मीटर में। जैसे मैंने 10 सेंटीमीटर बताया था, तो 10 में 100 का भाग लगा देंगे, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 100 का भाग लगा दिया। और 100 का जब भाग लगाएंगे, दशमलव में आपको मैंने बताया था गुणा में मिस्टर मल्टीप्लाई होता है, तब ये दशमलव क्या होता है, राइट साइड खिसकता है। और डिवाइड में डीएल, डिवाइड में ये यहाँ पर था अभी और यहाँ से सरक कर यहाँ पर आ गया, तो पॉइंट हो गया। डीएल डिवाइड में लेफ्ट पर कार्य W बराबर एफ एस, यानी 20 गुणा 10 बराबर 200 जूल। ये हमारा उदाहरण संख्या 1, पेज नंबर 148। यदि सफ़र में जाते समय आप 12 किलोग्राम के एक थैले को धरती से उठाकर 1.5 मीटर ऊपर अपनी पीठ पर रखते हैं, तो थैले पर किए गए कार्य की गणना कीजिए। तो देखो यहाँ पर ये जो दिया हुआ है 12 किलो, ये हमें दे रखा है m, थैले का द्रव्यमान दे रखा है। और इस थैले को उठाकर मैं अपनी पीठ पर रख रहा हूँ, तो ये ऊंचाई दे रखी है। और एक चीज हमें और दे रखी है, g बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और हम जानते हैं कि कार्य बराबर mgh भी होता है। m यहाँ पर 12 है, g यहाँ पर 10 है और h यहाँ पर 1.5 है, यानी 120 इंटू 1.5, और जब गुणा करेंगे तो ये 180 जूल के बराबर आ जाएगा। इसी प्रकार ये प्रश्न दे रखा है, एक मशीन 40 किलोग्राम की, यानी मशीन का द्रव्यमान दे रखा है 40 किलो। ये किलोग्राम में होना चाहिए, ग्राम में नहीं होना चाहिए। ग्राम में है तो उसको बदलना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर जो द्रव्यमान है वो किलोग्राम में, जी हमारा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर में, और h ऊंचाई जो दे रखी होगी वो मीटर में दे रखी होगी। ये बातें याद यहाँ पर ध्यान रखनी होगी। को 10 मीटर ऊंचाई पर, यानी यहाँ पे ऊंचाई भी मीटर में दे रखी है, ये किलोग्राम में दे रखा है, और जी जो दे रखा है वो 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो प्रश्न पढ़ लेते हैं। एक मशीन 40 किलोग्राम की वस्तु को 10 मीटर ऊंचाई पर ले जाती है, यानी नीचे से ऊपर ले जा रही है, तो किए गए कार्य की गणना कीजिए। तो कार्य, सबसे पहले आप सूत्र लिखेंगे, W बराबर mgh, m यहाँ 40, g यहाँ 9.8 और h यानी 10। तो ये आएगा 3920 जूल। केजे का मतलब है किलो जूल। 1 किलो जूल में 1000 जूल होते हैं, इसको आप नोट कर लीजिए। और यहीं पर ये 1000 का मैंने भाग लगा दिया, जूल में किलो जूल में बदलने के लिए मैंने 1000 का भाग लगा लिया, इसको नोट कर लीजिए आप। 164 नंबर के पेज पर लिखे हुए हैं किताब में, एक 6 किलोग्राम की वस्तु 5 मीटर की ऊंचाई से गिरती है, तो वस्तु द्वारा किए गए कार्य की गणना कीजिए। वहाँ ऊर्जा का बोला है, ऊर्जा और कार्य का जो सूत्र है वो एक ही होता है। यहाँ पर हमें जी जो दे रखा है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर दे रखा है,
तो यहाँ पर द्रव्यमान दे रखा है 6 किलो दे रखा है, किलोग्राम में ही होना चाहिए। और H जो दे रखा है वो 5 मीटर दे रखा है, ये भी सही है। और G जो दे रखा है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो हमारा कार्य जो होगा, वर्क, जिसे बोलते हैं mgh, एक ही फॉर्मूला लग रहा है, 6 इंटू 10 इंटू 5 बराबर 300 जूल। बिल्कुल सरल प्रश्न है। नंबर 164 पर प्रश्न दे रखा है, एक स्प्रिंग का नियतांक 4 गुणा 10⁻³ न्यूटन प्रति मीटर है। इस स्प्रिंग को 0.04 मीटर संपीड़ित करने में कितना कार्य करना पड़ेगा? यहाँ पर ये स्प्रिंग का नियतांक यानी के दे रखा है 4 गुणा 10⁻³ न्यूटन प्रति मीटर, और एक्स संपीड़ित यानी दबाना, और इस प्रश्न में खींचना यानी उसको खींच के फैला रहे हैं, संपीड़ित उसको दबा रहे हैं। तो संपीड़ित यहाँ पर दबाने के अर्थ में हुआ है, तो ये x का मान हो गया। ये कार्य, स्प्रिंग के संदर्भ में जब हम कार्य की गणना करते हैं तो वो आधा के एक्स स्क्वायर होता है, आधा गुणा 4 गुणा 10⁻³ न्यूटन प्रति मीटर इंटू ये जो 0.04 है इसका हमें वर्ग करना पड़ेगा। तो आधा इंटू 4 गुणा 10⁻³ इंटू, और जब हम इसका वर्ग करेंगे तो ये आएगा 0.0016। ये 2 से ये 4 2 बार कट जाएगा। अब हम जब इसकी गणना करेंगे तो ये 0.0032, इस 2 को जब इस 0.0016 से करेंगे तो ये आएगा 0.0032 इंटू 10⁻³। यानी इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, घातांक हटाकर 3 जीरो हैं, तो जो हमारा दशमलव है गुणा करने पर 3 स्थान सरकेगा, यानी 3.2 जूल यहाँ पर कार्य होगा। मैंने बताया था दशमलव कैसे, जब मल्टीप्लिकेशन होता है, गुणा होता है तो राइट साइड खींचता है मिस्टर, और जब डिवाइड होता है डीएल यानी ड्राइविंग लाइसेंस, मिस्टर और ड्राइविंग लाइसेंस 2 हैं, तो ड्राइविंग लाइसेंस डिवाइड होगा तो लेफ्ट में खिसकेगा। तो ये आपका चौथा प्रश्न हो गया। पांचवा प्रश्न भी 164 नंबर के जो पेज पर है, एक स्प्रिंग को 0.02 मीटर खींचने, यानी ये हमें x दे रखा है, मीटर में दे रखा है, और में खींचने पर इतना कार्य करना पड़ता है। यहाँ पर नियतांक नहीं दे रखा है, यहाँ पर वर्क दे रखा है 0.4 जूल, और स्प्रिंग का नियतांक के हमें यहाँ पर ज्ञात करना है। कार्य का जो सूत्र होता है वो होता है आधा के एक्स स्क्वायर। यहाँ पर आधा के ज्ञात करना है, एक्स स्क्वायर हमारे को ये दे रखा है, और ये बराबर वर्क मतलब हमारे को इतने जूल दे रखा है। अब क्या करेंगे हम, ये 2 को उधर ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये 2 जो है इस 0.4 से गुणा हो जाएगा,
तो के गुणा, अब इसको हल करेंगे तो ये इतना आएगा। जब 0 दशमलव, ये दशमलव है, 0.2 का वर्ग करेंगे तो आएगा 0.0004। दशमलव की संख्या वर्ग करने पर दुगनी हो जाती है, तो दशमलव 4 स्थान हो जाएंगे। 2 का वर्ग 4, और दशमलव का जब वर्ग करेंगे 2 स्थान, दशमलव के बाद 2 स्थान है तो 4 हो जाएंगे दुगने, और यहाँ पर आ जाएगा 0.8। तो के का मान हो जाएगा 0.8 भाग 0.004। या इसको और सरल कर लें तो यहां से 8 करो, दशमलव के नीचे क्या लग जाएगा 10, और इंटू ये देखो 4 इंटू 10 की घात 4 है। ये 4 से 2 बार कट गया तो ये कितना आया 2 बटा, अब ये देखो ये प्लस का 1 है, ये माइनस का, तो माइनस का 3 आया, और 2 गुणा 10 की घात 3, ऊपर जाएगा 3 हो जाएगी, तो ये आ गया 2000 न्यूटन प्रति मीटर। अभी मैंने कार्य से संबंधित कुछ आंकिक प्रश्न कराए हैं, इन्हें आप ध्यान से समझें। इस तरह के जो प्रश्न हैं वो परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी।